मक्का में भी शिवलिंग था? मक्केश्वर महादेव थे, शिव जी का तीर्थ। जितने मुसलमान हैं मक्का को पवित्र तीर्थ मानते हैं, वहाँ जाकर शिवलिंग लाते हैं या नहीं? शिवलिंग लाते हैं, अपने घर में आरती भी दिखाते हैं, धूप भी दिखाते हैं। बाहर से कहते हैं हम हिंदू नहीं हैं। अगर मैं तुमसे कहूं कि जिस जगह को दुनिया का सबसे पवित्र इस्लामिक स्थल माना जाता है, वहीं पर एक ऐसा दृश्य सामने आया है जिसने करोड़ों लोगों की आस्था, इतिहास और सच्चाई तीनों को हिलाकर रख दिया है। हाँ, काबा और दूध से अभिषेक। ये सिर्फ एक वायरल वीडियो नहीं है, ये एक ऐसा संकेत हो सकता है जिसे समझने में पूरी दुनिया चूक रही है। जरा सोचो, रात का समय है, लाखों लोगों की नजरें उसी काले पत्थर पर टिकी हैं और अचानक कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है, हाथ में दूध, और वो वही करता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये पागलपन था या फिर कोई छुपी हुई सच्चाई बाहर आने लगी है? लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि वीडियो असली है या नकली। असली सवाल है, अगर ये सच हुआ तो क्या इतिहास हमें अब तक गलत पढ़ाया गया है? क्या वो दावे जिन्हें हम सिर्फ कहानी समझकर नजरअंदाज करते आए अब धीरे धीरे हकीकत बनते जा रहे हैं? आज इस वीडियो में हम सिर्फ एक वायरल क्लिप नहीं बल्कि उसके पीछे छुपी परतों को खोलेंगे। ऐसे तथ्य, ऐसे दावे और ऐसी घटनाएं जिन्हें जानकर या तो तुम्हारा नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा या फिर तुम खुद सवाल करने पर मजबूर हो जाओगे कि सच आखिर है क्या। तो अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि यह सिर्फ एक अफवाह है या आने वाले समय का संकेत, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि जो तुम आगे देखने वाले हो वो तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों, जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसे मिला। क्या आपने इसे खुद सर्च किया था या ये अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गया और आपने क्लिक कर दिया? सच सच बताइए, क्योंकि हमें भी जानना है कि आखिर YouTube आज हमारे सनातन धर्म की ये आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और हाँ, अगर आप सच में एक सच्चे हिंदू हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक करना मत भूलना ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि सनातन की शक्ति अभी जिंदा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। क्या सच में काबा का दूध से अभिषेक किया गया है? मुस्लिम देशों में आज कौन कौन से चमत्कार देखने को मिल रहे हैं? क्या संत अच्युतानंद दास की भविष्यवाणी सच होने वाली है? मक्का में पहले मूर्ति पूजा होती थी। P.N. ओक ने अपनी किताब में काबा के बारे में क्या लिखा है? दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि पूरी दुनिया में इस्लाम धर्म दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है, जिसे मानने वाले लोगों की संख्या करीब 2 बिलियन के पार पहुंच चुकी है। यानी दुनिया भर में इस्लाम धर्म के अनुयायियों की संख्या लगभग 206 करोड़ के आसपास है और इस संख्या में हर साल इजाफा भी देखने को मिल रहा है। कई रिपोर्ट्स में ऐसा बताया गया है कि इस्लाम सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म है, जिसे फॉलो करने वाले लोग आपको 57 इस्लामिक देशों में तो देखने को मिलेंगे ही, साथ ही भारत में भी मुसलमानों की अच्छी खासी संख्या है। यहाँ करीब 22 करोड़ से ज्यादा लोग इस्लाम को मानते हैं और हर साल हज यात्रा करने के लिए सऊदी अरब पहुंचते हैं, जहां मक्का और मदीना जैसे 2 पवित्र शहर मौजूद हैं। मक्का में दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण इबादतगाह यानी काबा है। दुनिया भर के मुसलमान नमाज पढ़ते समय इसी की तरफ चेहरा करते हैं और इसे अल्लाह का घर माना जाता है। वहीं इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म भी इसी शहर में हुआ था और इस्लाम के 5 बुनियादी नियमों में से एक हज यहाँ मक्का में ही किया जाता है। हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वह जीवन में कम से कम एक बार यहाँ जरूर जाए। मक्का के बाद मदीना दूसरा सबसे पवित्र शहर है, जहां पैगंबर मोहम्मद साहब द्वारा बनाई गई मस्जिद है। इस मस्जिद के गुंबद को हरा गुंबद कहा जाता है और यही पैगंबर मोहम्मद साहब की कब्र भी है, जहां मुसलमान उन्हें सलाम पेश करने और दुआ मांगने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो उनकी कब्र के दर्शन करता है उसे कयामत के दिन पैगंबर साहब की विशेष दुआ मिलने की उम्मीद रहती है और सच्चे दिल से हज करने पर उसके पिछले तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। इसी वजह से हर मुसलमान एक बार जिंदगी में हज करना चाहता है। उनकी नज़र में काबा की बहुत ज्यादा अहमियत है, लेकिन कुछ हिंदू संगठनों और लेखकों द्वारा यह दावा किया जाता है कि मक्का में काबा के स्थान पर पहले एक शिव मंदिर था जिसे मक्केश्वर महादेव कहा जाता था। इस दावे की शुरुआत मुख्य रूप से भारतीय लेखक P.N. ओक की किताबों से हुई थी। उन्होंने तर्क दिया था कि इस्लाम से पहले अरब के लोग मूर्ति पूजा करते थे, जो असल में वैदिक हिंदू परंपरा का ही एक रूप था। और दोस्तों, यह बात सच भी है। इस्लाम के आने से पहले अरब के लोग मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे और अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते थे, जैसे अल्लात,
इन्हें ताइफ शहर की मुख्य देवी माना जाता था और ये प्रकृति और फर्टिलिटी की देवी थी। इसके अलावा अलुज्जा शक्ति और प्रेम की देवी मानी जाती थी। कुरैश कबीला युद्ध में जाने से पहले इनकी पूजा करता था। वहीं मनात को भाग्य और नियति की देवी माना जाता था और इनका मंदिर मदीना के पास था। यही नहीं, हुबल काबा के अंदर मौजूद सबसे शक्तिशाली देवता की मूर्ति थी। इन्हें लाल पत्थर से बनाया गया था और युद्ध और वर्षा का देवता माना जाता था। काबा के अंदर ऐसी 360 मूर्तियां थीं जो अलग अलग कबीलों की थीं। हर कबीले का अपना एक अलग भगवान होता था। लेकिन जब 40 साल की उम्र में पैगंबर मोहम्मद साहब को हिरा गुफा में फरिश्ते जिब्राइल के जरिए अल्लाह का पहला संदेश मिला, जिसमें कहा गया कि अल्लाह एक है और उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तो उन्होंने इस संदेश को लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दिया और उनसे मूर्ति पूजन छोड़ने के लिए कहा। पर मक्का के अमीर लोग और कबीले उनके खिलाफ हो गए, क्योंकि वे अपने पूर्वजों की परंपराओं के प्रति बहुत कट्टर थे। जब उन्हें कहा गया कि उनके पूर्वज गलत थे और मूर्तियां बेजान हैं, तो उन्होंने इसे अपने खानदान का अपमान माना और अपने पुरखों के धर्म को छोड़ना सबसे बड़ा पाप समझा। इसके अलावा मक्का की इकोनॉमी भी मूर्तियों पर ही टिकी हुई थी, क्योंकि पूरे अरब से लोग साल भर इन मूर्तियों की पूजा करने मक्का आते थे, जिसके चलते मक्का के व्यापारियों का सामान बिकता था। होटलों की कमाई होती थी और काबा के रखवालों को भारी चढ़ावा मिलता था। इसलिए पैगंबर साहब का संदेश सुनकर व्यापारियों को लगा कि अगर लोग मूर्तियों को मानना छोड़ देंगे तो मक्का आना भी बंद कर देंगे और उनका अरबों का व्यापार ठप हो जाएगा। इसलिए वे उनके खिलाफ खड़े हो गए और भारी विरोध और जानलेवा हमलों की वजह से 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। इस यात्रा को हिजरत कहते हैं और यहीं से इस्लामी कैलेंडर शुरू होता है। मदीना जाने के बाद पैगंबर मोहम्मद साहब ने केवल एक धर्म ही नहीं बल्कि एक व्यवस्थित राज्य की स्थापना की। उन्होंने मदीना के अलग अलग कबीलों और यहूदियों को अपने धर्म में शामिल कर लिया और उन सभी के साथ मक्का पर जीत पाने के लिए निकल पड़े। इस दौरान भारी झड़प देखने को मिली और मूर्ति पूजा करने वाले कई लोगों को मार दिया गया, जिस वजह से डरकर ज्यादातर लोगों ने सरेंडर कर दिया और इस तरह पैगंबर मोहम्मद साहब ने मक्का को अपने कब्जे में लिया और काबा के अंदर से उन सभी 360 मूर्तियों को हटा दिया जहां पहले भगवान शिव का मंदिर बना हुआ था। हालांकि आज तक इस बात का कोई ठोस सबूत निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन P.N. ओक ने अपनी किताब में यह साफ कहा है कि जिस जगह आज काबा है वहां पहले भगवान शिव का मंदिर हुआ करता था और मक्का का असली नाम मक्केश्वर महादेव था, क्योंकि मक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है यज्ञ, और जहां यज्ञ होता है उसे मक स्थान कहा जाता है। इस नाम को बाद में बदलकर मक्का कर दिया गया। इसके अलावा कि काबा शब्द असल में भगवान शिव के एक नाम कपालेश्वर का छोटा रूप है। जिस तरह भगवान शिव के सिर पर चंद्रमा होता है, उसी तरह काबा पर भी इस्लामिक प्रतीक के रूप में अर्धचंद्र का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए यह कपालेश्वर महादेव का मंदिर था। यही नहीं, ओक ने काबा के कोने में लगे हजरे अस्वद पत्थर के बारे में कहा कि यह असल में भगवान शिव का लिंग है, क्योंकि पत्थर का काला रंग और उसकी गोलाई शिवलिंग जैसी है। अब क्योंकि यह पत्थर कई टुकड़ों में है और चांदी के एक फ्रेम में बंधा हुआ है, तो इसलिए ओक ने दावा किया कि आक्रमण के दौरान इसे खंडित कर दिया गया था और अब केवल इसका मुख दिखाई देता है। वहीं हिंदू धर्म में शिवलिंग की परिक्रमा की जाती है और सम्मान दिया जाता है। इसी तरह हज यात्री काबा के चक्कर लगाते हैं और इस पत्थर को चूमते हैं, जो ओक के मुताबिक हिंदू परंपरा का हिस्सा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि विक्रमादित्य ने अरब पर विजय हासिल की थी और वहां अपना साम्राज्य फैलाया था। उन्होंने अरब के लोगों को धर्म और ज्ञान सिखाने के लिए वहां अपने विद्वान भेजे थे, लेकिन धीरे धीरे अरब पर मुसलमानों ने अपना कब्जा कर लिया और वहां के मंदिरों को तोड़कर अपनी मस्जिदें बना ली। हालांकि इस बात में कोई शक नहीं है कि इस्लाम ने हिंदुओं की आस्था का केंद्र माने जाने वाले कई मंदिरों को तोड़ा है, जिनमें सोमनाथ मंदिर भी शामिल है। इस्लाम की नींव इस आधार पर रखी गई थी कि दूसरों के धर्म का अनादर करो और उनके पवित्र स्थलों को खंडित कर मस्जिदें और मकबरे बनाओ। इस काम में जो भी बाधा डालता था उसे मौत के घाट उतार दिया जाता था। मोहम्मद साहब ने मक्का और मदीना का पूरा इतिहास बदल दिया था। लेकिन P.N. ओक के दावों ने लोगों को सच्चाई से रूबरू कराया। उन्हें पता चला कि काबा में भगवान शिव का वास है और जिस पत्थर को मुसलमान जन्नत से उतरा हुआ पत्थर बताते हैं वह असल में शिवलिंग है, जो स्वयं प्रकट हुआ था। ये दावे सामने आने के बाद पूरी दुनिया में हंगामा मच गया और हिंदू मक्का जाने की मांग करने लगे, जहां उनका जाना पूरी तरह से बैन है। शहर में घुसने से पहले सड़कों पर बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे होते हैं जो गैर मुस्लिमों को दूसरी तरफ मुड़ने का आदेश देते हैं। लेकिन फिर भी कुछ वक्त पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो आया था जिसमें एक व्यक्ति काबा पर दूध चढ़ाते हुए दिखाई दे रहा था। इस वीडियो के बाद संत अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणी सच होती दिखाई देने लगी। उन्होंने कहा था कि एक समय ऐसा आएगा जब मक्का और काबा की स्थिति बदलेगी, वहां की प्राचीन सच्चाई दुनिया के सामने आएगी और अंत में भगवान जगन्नाथ की संस्कृति और सत्य धर्म की स्थापना होगी। और यह भविष्यवाणी
अब सच का रूप लेती नजर आ रही है। जब से उस शख्स ने काबा पर दूध से अभिषेक किया है, तब से चमत्कार पर चमत्कार हो रहे हैं। जैसे फरवरी 2024 में दुबई के शेख ने जय सिया राम का नारा लगाया था, जय सिया राम, वह भी हजारों लोगों के बीच। जबकि हम सब जानते हैं कि दुबई एक कट्टर मुस्लिम देश है, जहां इस्लाम के अलावा किसी और धर्म का प्रचार करना या किसी को अपना धर्म बदलने के लिए उकसाना सख्त मना है और इसमें जेल या डिपोटेशन हो सकता है। साथ ही गैर मुस्लिमों पर शरिया आधारित कानून लागू होते हैं। लेकिन अब दुबई के नियम बदलते जा रहे हैं। वहां नए सिविल लॉ लागू किए गए हैं। अब गैर मुस्लिम अपनी शादी, तलाक और संपत्ति के बंटवारे के लिए शरिया कोर्ट जाने के बजाय अपने नागरिक कानूनों का पालन कर सकते हैं। दुबई अब धीरे धीरे सनातन के रंग में रंगता जा रहा है। अब यहाँ दिवाली, होली और गणेश चतुर्थी जैसे त्योहार बड़े स्तर पर मनाए जाते हैं। लोग अपने घरों और मंदिरों में धूमधाम से पूजा करते हैं और अब तो खुद दुबई के शेख जय सिया राम का नारा लगा रहे हैं, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसके अलावा अबू धाबी में बना BAPS हिंदू मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि सनातन के प्रति गहरी आस्था का प्रतीक है, जिसके लिए खुद वहां के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने 27 एकड़ जमीन दान में दी थी, जो अबू धाबी की धरती पर बना पहला पत्थर का विशाल और पारंपरिक हिंदू मंदिर है, जिसे बनाने में मुसलमानों ने भी काफी मदद की। जबकि एक वक्त ऐसा था कि कोई भी मुसलमान हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को छूना तक पसंद नहीं करता था, लेकिन उन सभी ने मिलकर अबू धाबी में इस मंदिर का निर्माण करवाया और फरवरी 2024 में मंदिर के उद्घाटन के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम लोग और अधिकारी शामिल हुए। यही नहीं, आज सऊदी अरब की राजकुमारी अमीरा अल तवील भी हिंदू धर्म से जुड़ रही हैं। वह हिंदू ग्रंथों को पढ़ती हैं और खुलकर कई बार कह चुकी हैं कि वह हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखी कर्म और समानता की बातों से काफी प्रभावित हैं। खासकर गीता का यह संदेश कि फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य करो। वह योग को भी सपोर्ट करती हैं और इसे मानसिक शांति के लिए एक अच्छा ऑप्शन मानती हैं। साथ ही अमीरा भगवत गीता जैसे ग्रंथों को केवल धार्मिक किताब नहीं, बल्कि मैनेजमेंट और जीवन जीने की कला के रूप में देखती है। सऊदी सरकार ने अब अपने स्कूलों के सिलेबस में रामायण और महाभारत जैसे भारतीय महाकाव्यों को भी शामिल कर दिया है, ताकि बच्चे हिंदू संस्कृति के बारे में जान सकें। अब सऊदी अरब में दिवाली मनाई जाती है और भारतीय फिल्मों और संस्कृति को सम्मान दिया जाता है। वहां की राजकुमारियां अक्सर भारत के महान इतिहास और विविधता की तारीफ करती हैं और हिंदू धर्म को एक ऐसी प्राचीन संस्कृति के रूप में देखती हैं जो इंसान को प्रकृति और खुद से जुड़ना सिखाती है। कुल मिलाकर कहें तो सनातन धर्म अब अरब देशों तक में अपनी पकड़ बना रहा है। लेकिन क्या मक्का में पहले सच में भगवान शिव का मंदिर था या नहीं? इसका जवाब आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।